बिना लाग लपेट के, बिना किसी मायावी चक्र के देश और यूपी की 4 सबसे बड़ी खबरों को घेरने मैं राधिका राज लेकर आई हूं 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात करेंगे संसद के मॉनसून सत्र और यूपी की सियासत में मचते उस भारी बवाल, जहां अखिलेश यादव ने सीधे राम मंदिर निर्माण और चंदे के नाम पर भारी धांधली का मुद्दा उठा लिया है। आखिर इस बयान के पीछे सपा का क्या सियासी दाव है, सरकार का इस पर क्या जवाब है और इसका संसद से लेकर जमीन तक क्या असर पड़ने वाला है, पूरा माजरा बारीकी से आपको समझाएंगे। खबरों में अब आगे बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी के तीखे तेवरों की। सहारनपुर पहुंचे ओवैसी ने सीएम योगी के संभल वाले बयान पर जोरदार पलटवार किया, साथ ही और मामलों पर घेरना शुरू कर दिया। ओवैसी के इस तीखे हमले के पीछे की असली वजह क्या है, पश्चिमी यूपी में इसका क्या राजनीतिक समीकरण बनेगा, पूरा गणित आपको समझाएंगे। तीसरी खबर ओपी राजभर के उस सनसनीखेज दावे से जुड़ी है जिसने सपा के खेमे में खलबली मचा दी है। आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी विवाद पर बोलते हुए राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव खुद चाहते हैं कि आजम खान और उनका परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाए। राजभर ने ऐसा दावा क्यों किया, इसके पीछे सपा की अंदरूनी राजनीति का कौन सा कड़वा सच छिपा हुआ है, पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात बिजनौर की, जहां से लव जिहाद का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने क्या कार्रवाई की, लव जिहाद और धोखाधड़ी से जुड़े इस कानून के तहत आरोपी पर क्या शिकंजा कसा गया, हर एक पहलू गहराई से समझाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह की शुरुआत सबसे पहले करते हैं संसद और यूपी की सियासत में गर्म होते राम मंदिर चंदा विवाद की। मॉनसून सत्र के दौरान अखिलेश यादव ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के नाम पर हुए चंदे में भारी धांधली और चोरी का गंभीर आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि आस्था के नाम पर देश की जनता से करोड़ों रुपए का चंदा वसूला गया, लेकिन इसमें बड़े पैमाने पर हेरफेर और जमीनों का खेल रचा गया है। सपा सांसद संसद के अंदर और बाहर इस मुद्दे पर सरकार को लगातार घेर रहे हैं। अखिलेश यादव का आरोप है कि अयोध्या में मंदिर के आसपास की कीमती जमीनों को कम दामों में खरीदकर ट्रस्ट और सरकार के करीबियों को महंगे दामों में बेचा गया और चंदे के पैसे का कोई पारदर्शी हिसाब जनता के सामने नहीं रखा गया। सपा मांग कर रही है कि इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने सपा के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। बीजेपी का कहना है कि जो लोग राम मंदिर के निर्माण के शुरू से ही खिलाफ थे, जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी और जो प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को ठुकरा चुके थे, आज वही राजनीति से प्रेरित होकर राम भक्तों की आस्था पर सवाल उठा रहे। बीजेपी का साफ तर्क है कि ट्रस्ट का पूरा हिसाब किताब सार्वजनिक और पारदर्शी है। सपा का ये दाव असल में आगामी चुनावों को देखते हुए अपने कोर वोटर को साधने और सरकार की घेराबंदी करने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब बढ़ते हैं 4 के चक्रव्यूह की दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आई है, जहां एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला। ओवैसी ने सीएम योगी के संभल को लेकर दिए गए हालिया बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार एक खास समुदाय यानी खासकर मुसलमानों की बात कर रहे थे कि उन्हें निशाना बनाने और राज्य में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। बल्कि आपकी मौजूदगी पूरी मगरबी यूपी को और उत्तर प्रदेश की हुकूमत को एक पैगाम देते हैं कि अब की बार इंशाअल्लाह ताला हम दरी नहीं बिछाएंगे, अपने नेता को बनाएंगे। ओवैसी यही
का जिक्र करते हुए आरोप लगाया। अयोध्या में गरीबों, दलितों और पिछड़ों की जमीनों पर कब्जा योग्य जमीनों का सौदा किया गया और वहां बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई। ओवैसी ने कहा कि जब विपक्ष इन घोटालों पर सवाल उठाता है तो सरकार संभल और दूसरे संवेदनशील मुद्दों का नाम लेकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। इस बयानबाजी ने पश्चिम यूपी का सियासी पारा एकदम चढ़ा दिया है। बढ़ते 4 के चक्रव्यूह की तीसरी बड़ी खबर की ओर, जो रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी और आजम खान के गिरते सियासी साम्राज्य से जुड़ी है। योगी सरकार में मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर बहुत बड़ा हमला बोला। राजभर ने सीधे सीधे कहा कि अखिलेश यादव कभी नहीं चाहते थे कि आजम खान जेल से बाहर आए या उनका परिवार सियासत में फले फूले। राजभर के मुताबिक अखिलेश यादव खुद अंदर ही अंदर ये चाहते हैं कि आजम खान और उनकी बनाई जौहर यूनिवर्सिटी पूरी तरह बर्बाद हो जाए। पैसा कहाँ से आया, फैक्ट्री कहाँ लगाए हैं, ये उनको बताना चाहिए। ये सपाई खाली ज़मीन देख करके अपना झंडा गाड़ देते हैं, झंडा गाड़ के अपना बना लेते हैं। वो महिला जो बिलबिला रही है, गिड़गिड़ा रही है, दर दर की ठोकर खा रही है, वो पहुंच गया मुख्यमंत्री जी के यहाँ, अब खाली करना पड़ेगा। राजभर ने इस बात का विश्लेषण करते हुए कहा कि जब आजम खान मुश्किल में थे और उन पर एक के बाद एक मुकदमे दर्ज हो रहे थे, तब अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी सिर्फ जबानी हमदर्दी जताती रही, लेकिन सड़क पर उतरकर आजम खान के लिए कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया गया। राजभर का दावा है कि अखिलेश को लगता था कि अगर आजम खान मजबूत रहेंगे तो सपा में मुस्लिम नेतृत्व पर उनका ही वर्चस्व रहेगा, जिससे अखिलेश की अपनी पकड़ कमजोर हो सकती है। जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रशासन की कार्रवाई को लेकर राजभर ने साफ कर दिया कि अगर कानून का उल्लंघन करके और अवैध तरीके से जमीन हड़प कर इमारतें खड़ी की गई है तो कानून अपना काम करेगा ही। राजभर के इस बयान ने सपा के अंदरूनी मतभेदों और अखिलेश आजम के रिश्तों की उस दरार को एक बार फिर जग जाहिर कर दिया है, जिसे सपा लंबे समय से छिपाने की कोशिश कर रही थी। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी हिस्से में अब बात करेंगे बिजनौर की, जहां समाज में रिश्तों के नाम पर हो रहे छल और कानून के उल्लंघन की पोल खोलता है। बिजनौर में एक पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि एक युवक ने अपनी असली धार्मिक पहचान छिपाई, अपना हिंदू नाम बताकर उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उससे शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद जब महिला को सच पता चला उसका पति असल में दूसरी कम्युनिटी से है, तो उसने इसका विरोध किया। सच्चाई सामने आने के बाद जब महिला ने आरोपी पति से जवाब मांगा और अपनी जिंदगी के साथ हुए इस धोखे का विरोध किया, तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और अंत में फोन पर ही उसे 3 तलाक बोलकर रिश्ता खत्म कर दिया और फरार हो गया। पीड़ित अब न्याय के लिए पुलिस के चक्कर काट रही है। इस मामले में पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर तुरंत कड़ा संज्ञान लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पहचान छिपाकर शादी करने यानी कि धोखाधड़ी, दहेज उत्पीड़न, मारपीट और गैर कानूनी तरीके से फोन पर 3 तलाक लेने का मामला दर्ज कर लिया है। यूपी पुलिस का कहना है कि इस तरह के मामले में सख्त से सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी, ताकि कोई भी व्यक्ति धर्म और पहचान छिपाकर किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ न कर सके। पुलिस आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है और प्रशासन ने महिला को पूरी सुरक्षा और न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। तो ये चारों खबरें साफ बयां करती है कि उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में इस समय कितना बड़ा उबाल आया हुआ है, जहां एक तरफ संसद के मॉनसून सत्र में राम मंदिर चंदे के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच तीखी रात छिड़ी हुई है, वहीं सहारनपुर में ओवैसी के बयानों ने मुस्लिम सियासत को नया मोड़ दे दिया है। दूसरी तरफ राजभर के खुलासे ने सपा के अंदरूनी खान पान और आजम खान के मुद्दे पर अखिलेश की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिया है। तो वही बिजनौर की घटना ये दिखाती है कि कानून पहचान छिपाकर धोखा देने वालों पर कितना सख्त रुख अपनाते हैं। सरकार और प्रशासन का रुख एकदम साफ है कि चाहे राजनीति हो या कानून व्यवस्था,
हर जगह नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।